जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर अपने ज्योग्राफी की बात करेंगे। आज ज्योग्राफी की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं प्रिय विद्यार्थियों। इनको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा पेपर देने, ठीक है। और बाकी अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्योवर कोचिंग, ठीक है। अगर आप सीरीज पढ़नी है आपको तो महेंद्र ब्योवर कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। और वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज तैयार कर रखी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर, और मोस्ट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, वो याद करके जाना है आप सभी को, ठीक है। तो सीरीज मिलेगी, अपने ऐप पर मिल जाएगी। ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्योवर कोचिंग, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना ये ऐप। चलो स्टार्ट करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देवे, और नेक्स्ट पेपर किसका है ये भी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को सभी लाइक जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अपर्दन शब्द को परिभाषित करें। जैसे अपर्दन का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? जैसे मान लो कोई नदी बह रही है, ठीक है, इस प्रकार से, तो वो अपने साथ जो है वो प्रमुख कंकड़ पत्थर जो होते हैं, कंकड़ पत्थर को वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके आती है, यही तो होता है अपर्दन। भाई पानी जो है वो अपने साथ मिट्टी को, कंकड़ पत्थर को, ठीक है, बहाकर जो है वो अपने साथ लेके आ जाएगा। तो वस्तु कंकड़ पत्थर का, मृदा का, ठीक है, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यही तो होता है अपर्दन। तो सीधी सी परिभाषा आप लिख सकते हैं, अपर्दन जो है वे प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु, हवा, बर्फ या गुरुत्वाकर्षण जैसी बाहरी शक्तियों द्वारा पृथ्वी की सतह से, जैसे कि मिट्टी, चट्टान, घुले हुए पदार्थ टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, इसे कहते हैं अपर्दन। अब अपर्दन जल अपर्दन ही नहीं होता है, वायु अपर्दन भी होता है। बहुत सारी आंधी आती है तो भाई कंकड़ पत्थर या हवाई के माध्यम से जो है धूल मिट्टी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जल, वायु, ठीक है, बस इनके जरिए आप बता सकते हैं कि इस प्रकार से, यानी कि एक स्थान से किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी जो है कंकड़ पत्थर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। बस ऐसे परिभाषा। नेक्स्ट आगे देखो प्रिय विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वलन को परिभाषित करें। वलन को परिभाषित करना है। तो देखो क्या है, भूगोल भूविज्ञान में जो है वलन, यहाँ पर जो है वलन से तात्पर्य पृथ्वी की परतों में अंदरूनी बलों के कारण चट्टानों के झुकने और मुड़ने से बनी जो लहरदार तरंगदार जो संरचना होती है, ठीक है, लहरदार तरंगदार जो संरचना होती है उसको कहा जाता है वलन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि भूगोल भूविज्ञान में वलन से तात्पर्य पृथ्वी की परतों के अंदर अंदरूनी बल, ठीक है, संपीड़न जिसे हम कह सकते हैं, अंदरूनी बल या संपीड़न के कारण चट्टानों के झुकने और मुड़ने से बनी जो लहरदार तरंगदार जो संरचना है उसको कहते हैं वलन, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, स्थानीय पवन से क्या तात्पर्य है? स्थानीय पवन से क्या तात्पर्य? तो स्थानीय पवनें वह हवाएं होती हैं जो किसी सीमित भौगोलिक क्षेत्र में तापमान और वायुदाब के अंतर के कारण उत्पन्न होती है और केवल कुछ घंटों या दिनों तक चलती है, ठीक है, कुछ घंटों या दिनों तक चलती है ये हवाएं, इसे कहते हैं स्थानीय पवन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके जाइएगा। ये प्रश्न आपके जो है पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। वायु राशि क्या है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वायु राशि। तो वायु राशि प्रिय विद्यार्थियों देखो, पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको जो है प्रमुख पीडीएफ वगैरह सब कुछ महेंद्र ब्योवर कोचिंग पर मिल जाएगी। मेरी सीरीज है वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्रिय विद्यार्थियों पढ़नी है आप सभी को। ऐप डाउनलोड कर लेना महेंद्र ब्योवर कोचिंग। तो वायु राशि क्या है? तो वायुमंडल का एक विशाल, विस्तृत और घना भाग है जिसके क्षैतिज तापमान और आर्द्रता में जो है हजारों किलोमीटर तक समानता पाई जाती है। यह हवा के ऐसे विशाल पुंज होते हैं जो किसी एक विशिष्ट स्रोत, जैसे कि महासागर हुए, महाद्वीप हुए, इन पर लंबे समय तक रुककर वहां के गुण अपना लेते हैं और जब आगे बढ़ते हैं तो उस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये होती है वायु राशि, ठीक है। ये लिख सकते हो, वायु राशि के बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फिर विद्यार्थियों, जैविक उत्तराधिकार क्या है? जैविक उत्तराधिकार, जब किसी स्थान पर धीरे धीरे एक प्रकार के जीव, जैसे कि मान लो लाइकेन हुआ, ठीक है, पहले लाइकेन था, फिर काई, फिर घास, फिर झाड़ी आती है। लाइकेन से देखो काई, काई से फिर घास, घास से फिर झाड़ी, और अंत में जैसे कि प्रमुख वृक्ष। तो दूसरे प्रकार के जीवों को बदलते हुए आते जाते हैं, ठीक है। तो इस क्रमिक बदलाव की प्रक्रिया को ही कहते हैं जैविक पारिस्थितिक उत्तराधिकारी, ठीक है। यानी कि परिवर्तन, पहले जैसे लाइकेन था उसके स्थान पर काई, फिर घास, फिर झाड़ियां, फिर अंत में वृक्ष आया।
तो ये क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है, लगातार बदलाव हो रहा है। तो ये जो बदलाव है यही है जैविक उत्तराधिकार। ठीक है, पारिस्थितिक उत्तराधिकार प्रक्रिया को ही जैविक या पारिस्थितिक उत्तराधिकारी इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बायोमास देखो प्रिय विद्यार्थियों, बायोमास नहीं है, बायोम को परिभाषित करो, बायोम। तो बायोम जो है ये पृथ्वी पर ऐसा बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र होता है जहां एक समान जलवायु, मिट्टी, पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बायोम क्या है, तो प्रिय विद्यार्थियों आप बता सकते हैं बायोम एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है, वहां एक समान जलवायु होती है, एक समान पेड़ पौधे होते हैं, एक समान मिट्टी होती है, ये वहां पर पाए जाते हैं, एक समान जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो बता सकते हैं ये है बायोम। नेक्स्ट अगला देखो, प्रति चक्रवात क्या है, प्रति चक्रवात, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात प्रिय विद्यार्थियों एक ऐसा बड़ा हवा भंवर है जिसके बीच में हवा का दबाव सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और किनारों की ओर कम, इसके कारण हवाएं केंद्र से बाहर की ओर धीरे धीरे फैलती है। मौसम आमतौर पर साफ होता है, शुष्क होता है, शांत रहता है और बारिश कम होती है और धूप अच्छी होती है। ठीक है, ये होता है प्रति चक्रवात। पृथ्वी चक्रवात एक ऐसा बड़ा हवा भंवर है जिसके बीच में हवा का दबाव सबसे ज्यादा होता है, मतलब हवा का जो दबाव होता है वो उच्च होता है, मध्यम में। और किनारों की ओर देखते तो किनारों की ओर जो है कम, मतलब दबाव जो है वो कम होता है किनारों के अंदर। ठीक है, किनारों की ओर कम, इसके कारण हवाई जो है वो केंद्र से बाहर की ओर धीरे धीरे फैलती है, केंद्र से, क्योंकि केंद्र में दबाव होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर बाहर फैलती है। मौसम आमतौर पर साफ, शुष्क और शांत रहता है, बारिश कम और धूप अच्छी होती है। ये होता है प्रति चक्रवात, आप बता सकते हैं। ठीक है, प्रति चक्रवात के अंदर जो है केंद्र में तो दबाव होता है और बाद जो है साइड के में किनारों पर जो है वो दबाव नहीं होता। भू संतुलन को परिभाषित करें, भू संतुलन, भू यानी भूमि, भूमि के बीच संतुलन बना रहना। पृथ्वी का सिर्फ ऊपर का जो भाग है, जैसे भूपर पट्टी हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि भूपर पट्टी पर क्या है, जो अपना ये जो स्थल, ठीक है, ऊपरी भाग, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जैसे कि पर्वत है, इस भाग पर हम देखेंगे मैदान है, समुद्र है, नीचे की जमीन, नीचे की मोटी चट्टानों के ऊपर ऐसे तैरता है जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है। इस तरह ऊपर नीचे का भार संतुलन रहता है, इसे कहते हैं भू संतुलन, यानी भूमि का जो है वो संतुलन बना रहता है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है महासागरीय निक्षेप से क्या तात्पर्य। महासागरीय निक्षेप, महासागर की तली पर जो भी गाद, जो भी रेत, जो भी कीच, ठीक है, और दूसरे जमे हुए कचरे जैसे पदार्थ जमा हो जाते हैं। ठीक है, महासागर की तल पर, उन सबको मिलाकर महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। ठीक है, महासागर की तल पर जो भी गाद, रेत वगैरह, कीचड़ वगैरह या फिर कोई जो भी कचरा है, ठीक है, ऐसे सब पदार्थ जमा हो जाते हैं, इन सभी पदार्थों को कहा गया है महासागरीय निक्षेप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला, अपक्षय को परिभाषित करें। अपक्षय, 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 इसको परिभाषित करो। तो पृथ्वी की सतह पर मौजूद प्रमुख चट्टानें, खनिज और मिट्टी के भौतिक, रासायनिक या जैविक माध्यमों से टूटने या विघटित होने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया, यह कहलाती है अपक्षय। ठीक है, अपक्षय, क्षय यानी खर्च होना, टूटना। ठीक है, तो यहां बता सकते हैं कि अपक्षय पृथ्वी की सतह पर मौजूद, जैसे कि चट्टान हो गई, भाई चट्टान होती, चट्टान ट्रोपिक है, चट्टान में पढ़ते हैं भाई अलग अलग, जैसे अवसाद चट्टान, रूपांतरित चट्टान पढ़ते हैं ना, तो अलग अलग तरीके से ज्वालामुखी के माध्यम से जो है वो बाहर निकलता लावा। ठीक है, और धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो अलग अलग टूटता है फिर अलग अलग चट्टानों में। ठीक है, तो वही होता है। तो चट्टान, खनिज और मिट्टी के भौतिक, रासायनिक या जैविक माध्यमों से टूटने या विघटित होने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है, ये होती है अपक्षय। ठीक है, ये बता सकते हैं। ठीक है, तो ये थे प्रिय विद्यार्थियों आपके सामने वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये अगर आपका पेपर है भूगोल का तो ये प्रश्न आप जरूर कवर करके जाइएगा। बाकी आपको देखो महेंद्र बेवर कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहाँ पर वो मोस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, वो और करके जाना अच्छे से। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और पेपर कितनी तारीख को है ये भी आप मुझे जरूर बताना भूगोल का, और नेक्स्ट पेपर किसका है ये भी आप जरूर बताइएगा। चलो मिलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को इस चैनल के बारे में बताइए। जय हिंद, जय भारत। ओके।